फ्रेंड्स वेलकम टू द जियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ फ्रॉम केएम आंगर। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज़ द वीडियो 1 फॉर चैप्टर 4 क्रिस्टलोग्राफी एंड यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी एंड अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ वेरियस क्रिस्टल्स। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आप गेट नेट जीएसआई या आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए जियो खान जियोलॉजी एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड विच पजेस। वो क्या पजेस करता है? आइदर अ रेगुलर जियोमेट्रिक शेप और इरेगुलर जियोमेट्रिक शेप, और इट इज़ नॉट पजेस एनी जियोमेट्रिक शेप, या फिर ये पार्शियली ज्योमेट्रिक शेप को पजेस करता है। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दैट इट पजेस अ रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप। सो ये क्वेश्चन हमारा एक बेसिक आइडिया के लिए था, सो दैट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से डील कर सकते हैं। नाउ व्हेन टू प्लेन इंटरसेक्ट्स दे विल फॉर्म। जब भी कभी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक प्लेन हमारा ये हो गया एंड अनदर प्लेन हमारा ये हो गया। सो दीज टू प्लेन जब भी कभी इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन का फॉर्म करते हैं एंड दिस लाइन इज़ नोन एज एज। ओके, ये प्लेन हो गया हमारा फेस एंड बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स एक लाइन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं एज। बट अगर यहाँ पर हम मोर देन टू प्लेन्स को इंटरसेक्ट करवा दें देन इट विल बी रिफ्लेक्ट एज अ एंगल एंड दैट इज़ नोन एज सॉलिड एंगल्स। सो अगर हम किसी भी क्रिस्टल की बात करें, उनमें कुछ फेसेस होते हैं फ्लैट सरफेसेस, कुछ एजेस होती हैं जो कि दो प्लेन्स को या फिर दो फेसेस के इंटरसेक्शन से बनती हैं, एंड कुछ एजेस सॉलिड एंगल्स भी होते हैं जो कि मोर देन टू फेसेस के इंटरसेक्शन से बनते हैं। सो 3 टर्म्स होते हैं, फेस, एज एंड सॉलिड एंगल्स। सो कीप इन माइंड ऑल दीज 3। यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd इज अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम इज अ वेल नोन थ्योरम विच इज़ यूज्ड इन क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टल फेसेस, एजेस एंड सॉलिड एंगल्स के बीच का रिलेशन बताता है। दैट्स वाई पिछले क्वेश्चन में हमने फेस, एज एंड सॉलिड एंगल्स को डिस्कस किया था। नाउ यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, एफ, एस एंड ई। एफ स्टैंड्स फॉर फेस, एस स्टैंड्स फॉर सॉलिड एंगल एंड ई स्टैंड्स फॉर द एजेस। सो अगर हम बात करें कोई भी क्रिस्टल, एनी क्रिस्टल वॉट एवर फाउंड इन द नेचर, यू विल हैव अ सर्टेन similarities, or we can say a theorem which can be applied in all of these crystals. According to this theorem, your phase plus solid angle is equal to the age plus 2. this number of faces और नंबर ऑफ सॉलिड एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो वह नंबर ऑफ एजेस से 2 ज़्यादा या फिर 2 एक्स्ट्रा होगा। दिस इज़ द यूलर्स थ्योरम। एक और यूलर्स थ्योरम काफ़ी वेल नोन है इन द जियोडायनेमिक्स, जहाँ पर हम प्लेट मूवमेंट को भी दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम। सो कंफ्यूज मत होइए, यूलर्स थ्योरम अलग अलग है। नाउ 4th क्वेश्चन इज़ द इंटरफेशियल एंगल इज़ द एंगल बिटवीन। सो अगर हम बात करते हैं किसी भी क्रिस्टल के 2 फेसेस को लेकर के चलते हैं लाइक दिस, जैसा कि हमने पहले भी लेके चले हैं। ओके, दीज आर द 2 फेसेस। देन इन फेसेस के अगर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें लाइक दिस, परपेंडिकुलर्स 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। सो इन परपेंडिकुलर्स के बीच में जो भी एंगल बनता है दिस इज नॉन एज योर इंटरफेशियल एंगल। ओके, so interfacial angle is the angle between the perpendiculars of the adjacent faces. यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं? Most of the students can be mistake that it is the angle between 2 planes. It is not the angle between 2 planes, nor the angle between the 2 faces. Rather, it is the angle perpendiculars of adjacent faces. Perpendiculars के बीच का एंगल होता है। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो अगर हम बात करें क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की तो हमारे पास मेनली 3 एक्सिस होती हैं, ए, बी एंड सी। ओके, दिस इज़ द ए एंगल, ए एक्सिस, दिस इज़ द बी एक्सिस एंड दिस इज़ द सी एक्सिस। एंड यहाँ पर एक और बात नोटिस करनी है
डायरेक्शंस क्या होती हैं। जैसे कि अगर हम सिंपली कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये एक्स, ये वाई, एक्स का ये पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, वाई का ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक इसी तरह बी एक्सिस जो है वो ये पार्ट बी एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ए एक्सिस का ये पॉजिटिव होता है एंड ये नेगेटिव होता है। सो नाउ द एंगल बिटवीन बी एंड सी, this angle between the B and C, it is known as alpha, and the angle between A and C is known as beta. This angle between A and C is known as beta, and the angle between A and B, it is known as gamma. Okay, so angle between A and B, it will be alpha, sorry, it will be gamma. Option number 3rd. सो चूँकि डिफरेंट क्रिस्टल्स में इन एक्सिस का ओरिएंटेशन भी चेंज हो सकता है, दैट्स वाई हम इन एंगल को डिफाइन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो विच एक्सप्रेसेस द रिलेटिव लेंथ ऑफ यूनिट सेल एजेस अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। सो इट इज़ नोन एज योर व्हाट, एक्सियल रेशियो। नो यहाँ पर हम बात किस बात की कर रहे हैं, इट इज़ लाइक ये हमारा एक क्रिस्टल है जिसका फॉर्म एक क्यूबिक, ये क्रिस्टल एक क्यूबिक है। सो ए एंड बी सी हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ए बी एंड सी। अब ये ए बी एंड सी इस क्रिस्टल को किस लेंथ पर कट कर रही हैं, इसको हम कहते हैं एक्सियल रेशियो। एंड रिलेटिव लेंथ ऑफ यूनिट सेल एजेस अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ठीक है, ठीक उसी तरह हमारे पास ये अनदर क्रिस्टल, अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर ए बी एंड सी ये भी एक पर्टिकुलर लेंथ पर ही कट कर रही हैं। सो इट इज़ द अनदर एक्सियल रेशियो फॉर दिस क्रिस्टल। सो इस तरीके से एक्सियल रेशियो डिफरेंट मिनरल्स के क्रिस्टल के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिमेट्री एलिमेंट। सो सिमेट्री एलिमेंट्स, काफ़ी सारे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी क्रिस्टल किस तरीके से सिमेट्री है, किस तरीके से उसमें इसको हम थोड़ा अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऑल ऑफ दीज 3 आर द सिमेट्री एलिमेंट्स। सो अगर हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये कुछ इस तरीके का होता है। कोई भी क्रिस्टल है, इफ़ एक हम प्लेन के अलोंग इसको कट करें तो ये मिरर इमेज में डिवाइड हो जाए। सी द राइट वन पोर्शन, ये वाला पोर्शन इज़ द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ दिस पोर्शन। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल पजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक इसी तरीके से अगर इस क्रिस्टल को देखें तो इस प्लेन के अलोंग अगर हम काटते हैं सो ये भी 2 आइडेंटिकल मिरर इमेज पार्ट्स में टूट जाता है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अगर ऐसी कंडीशन होती है सो अ क्रिस्टल पजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मिरर इमेज में नहीं ब्रेक होता है सो इट कैन नॉट पजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब ये प्लेन सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता है, ये प्लेन ऐसे में भी हो सकता है। देख लीजिए ये भी मिरर इमेज में डिवाइड कर रहा है। देन ये प्लेन काफ़ी और तरीके से भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये भी मिरर इमेज में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट ये क्रिस्टल का, अनदर ये भी मिरर इमेजेस है। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक प्लेन के अलोंग नहीं हो सकती हैं, ये काफ़ी मल्टीपल प्लेन से अलोंग भी हो सकती हैं। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, अगर हम एक एक्सिस के अलोंग क्रिस्टल को रोटेट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक्सिस लें, इसके अलोंग क्रिस्टल को हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, देन जो भी फेस हमारे आते हैं ये फेस, देन रोटेट करने पर हमारा कोई और फेस, ये फेस हमारे सामने आ जाएगा। देन और रोटेट करते हैं तो ये वाला फेस सामने आ जाएगा, ये वाला फेस सामने आ जाएगा, एंड ये चारों फेस आपस में आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। सो हम कहेंगे कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करने पर हमें एक आइडेंटिकल फेसेस दिख रहे हैं। अब वो कितने बार दिख रहे हैं, अगर हमको 4 बार आइडेंटिकल फेसेस दिख रहे हैं देन इट इज़ 4-फोल्ड ऑफ सिमेट्री। अगर हम ये थर्ड वाले को देखें, इस एक्सिस के अलोंग अगर हम रोटेट करते हैं सो हमको 2 बार फेसेस देखने को मिलेंगे, एक ये एंड एक ये दोनों आइडेंटिकल फेसेस हमको देखने को मिलेंगे अगर इस एक्सिस के अलोंग हम कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करते हैं। सो 2 बार मिल रहा है मीन्स 2-फोल्ड ऑफ सिमेट्री।
अगर हम इसके अलॉन्ग चलें तो हमको 3 फेसेस मिलेंगे, सो इट विल बी टर्म्ड एज द 3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री। सो ये होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की, दैट मीन्स अपोजिट साइड में सेम चीज़ मिले। ये फेस है, इसके अपोजिट में सेम फेस, ओके। एज भी होता है, ये सॉलिड एंगल मान लेते हैं तो इसके अपोजिट में सेम सॉलिड एंगल है। सेम यहाँ पर एज को लेके चलें, ये एक एज है, इसके अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में एक अनदर एज है। सो अगर ऐसी कंडीशन होती है अपोजिट में सेम फीचर मिलता है, सो इट विल बी टर्म्ड एज द सेंटर ऑफ सिमेट्री। सो आप समझ गए प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ 8th क्वेश्चन इज अ क्रिस्टल सिस्टम आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। सो क्रिस्टल सिस्टम डिफाइंड होता है हमारा बेस्ड ऑन द एक्सियल एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन दैम। जैसा कि हमने अभी दिखाया था, एक्सिस मीन्स ए बी एंड सी एक्सिस एंड द एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सो इसके बेसिस पे हम क्रिस्टल सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं। नाउ 9th क्वेश्चन इज द गोनियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। गोनियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू गेट द इंटरफेसियल एंगल। जैसा कि हमने अभी दिखाया था, क्रिस्टल के 2 फेस, एक ये फेस एक ये फेस, ये टोटल क्रिस्टल है, उसके 2 फेसेस हैं। इन दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर्स लाइक दिस एंड इनके बीच का एंगल, ये एंगल, इसको हम मेज़र कर रहे हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज गोनियोमीटर। एंड गोनियोमीटर के भी टाइप्स होते हैं। दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, क्योंकि इसमें हम एक कॉन्टैक्ट के थ्रू मेज़र कर रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट में है इसका क्रिस्टल, सो इट इज़ अ कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, ओके। सो गोनियोमीटर इज़ यूज टू मेज़र द इंटरफेसियल एंगल। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। नाउ 10th क्वेश्चन इज, जैसा कि हमने भी बताया था, क्रिस्टल सिस्टम्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस। सो यहाँ पर टोटल क्रिस्टल सिस्टम 6 होते हैं एंड समटाइम्स इनको हम 7 भी कह देते हैं। सो यहाँ पर हमने लिख दिया है आंसर इज़ द 6 क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर। नाउ ये 6 क्रिस्टल सिस्टम्स आपको यहाँ पर टेबल में दिख जाएंगे, लाइक क्यूबिक, जहाँ पर हमारी तीनों एक्सिस ए बी एंड सी इक्वल लेंथ की होती है एंड इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल भी इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू द 90 डिग्री। अगर हम बात करें टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की, तो इसमें ए एंड बी 2 एक्सिस हमारी इक्वल होती है, बट सी एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस होती है, क्या होती है? वर्टिकल एक्सिस ए बी एंड सी। ये वर्टिकल एक्सिस या तो छोटी हो जाती है या फिर ये काफ़ी बड़ी हो जाती है इन कंपेयर टू ए एंड बी। सो इसको हम कह देते हैं टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। एंड इसमें भी तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री होती है, यानी अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों 90 डिग्री होंगे। देन हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल, इन दोनों को हम सिंगल में क्लासीफाई कर देते हैं, क्योंकि इनमें जो है इस तरीके की कंडीशन मिलती है, ए बी एंड सी। इसमें 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती हैं, ए बी एंड सी, हेक्सागोनल, ओके। वहीं पर अगर हम बात करें वर्टिकल एक्सिस की, तो वो यहाँ पर भी ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपेयर टू द अदर 3। एंड वन मोर थिंग इज़ टू बी नोटिस, अगर यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं तो इनका एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल बिकम 120 डिग्री। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 3 थी ना, यहाँ पर एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गई, एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गई। सो यहाँ पर हम क्या कह देते हैं, 3 एक्सिस हैं, A1 A2 एंड A3, इस तरीके से। एंड वर्टिकल एक्सिस C वो ऑलवेज रहती है। सो हेक्सागोनल में इस तरीके की कंडीशन मिलती है। देन वी विल मूव टू द ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पर हमारी तीनों एक्सिस की लेंथ चेंज हो जाती है। कोई भी एक्सिस लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बट एंगल जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा इन द केस ऑफ रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक। देन मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इसमें हमारे एंगल्स चेंज हो जाते हैं। मोनोक्लिनिक एक्सिस आर अनइक्वल लेंथ एंड बीटा जो एंगल होता है बिटवीन द ए एंड सी एक्सिस, ये 90 डिग्री नहीं होता है, या तो कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, सो इसमें भी हमारा अल्फ़ा बीटा गामा तीनों चेंज हो जाते हैं, ओके।
सो इस तरीके से हमने देखा कि क्रिस्टल सिस्टम को कैसे हमने एक्सिस एंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस के बेसिस पर क्लासीफाई किया है। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज द क्रिस्टल क्लासेस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। क्रिस्टल की जो भी क्लासेस होती हैं, नाउ क्रिस्टल सिस्टम्स हुए हैं 6, इनके अंदर हमने सब डिवाइड किया है इनटू द डिफरेंट क्लासेस। सो ये क्लासेस को हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री